नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ प्रोफेसर रमेश यादव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है रमेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। रमेश यादव, आई लव मोहम्मद कहने पर बवाल हुआ पड़ा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भाई आई लव महादेव कहो, आई लव मोहम्मद कहो, आई लव जीसस कहो, आई लव वाहेगुरु कहो, क्या फ़र्क पड़ता है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सब बराबर हैं। लेकिन इन्हें तो ये सम्मत कहाँ दे रहा ये भगवान। मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप मामले को समझो ना। समझाओ ना, कई कई जगह इनकी गरारी फँसी हुई है, तो इसलिए मोहम्मद का इश्यू बनाया जा तो रहा है। दर्शकों को बताओ ना गद्दारी कहाँ-कहाँ, किस-किस की फंसी फँसी हुई है। हुई है जो भैया इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया, वहाँ इनकी थू-थू हो रही है, इसीलिए अब मोहम्मद याद आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिहार चुनाव में बैकफुट पे हैं, इसीलिए अब इन्हें मोहम्मद याद आ रहे हैं। तमाम जगह बेरोजगारी को लेके युवा मतलब धरने। आपका कहना ये है कि बिगर मोहम्मद के इनकी दाल गलने वाली नहीं है। आप बताओ, मोहम्मद तो इनके लिए नमक चीनी और पूरा राशन है। उसके बिना तो इनकी दाल क्या, इनकी तो भाई साहब चाय भी नहीं बननी। अच्छा, सुबह का नाश्ता मोहम्मद से शुरू होता है और रात का जो डिनर है वो इनका मोहम्मद पे जाके ही खत्म होता है। सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम कोई नया जिन्न निकाल के ले आते हैं। वो योगी आदित्यनाथ का बयान भी सुना होगा आपने। हाँ, सुना है। अब योगी जी की महिमा अपरंपार है, जो करे सो कम है। योगी जी कोई नया नया मुद्दा जो है उखाड़ के ले आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके चले आते हैं। अब देखो इस समय जो देश में तमाम मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। मुद्दे क्या है कि पूरे देश भर में जो देश का युवा है वो बेरोजगारी से और पर्चा लीक से परेशान है। उत्तराखंड हो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये युवाओं की समस्या के समाधान पे बात होनी चाहिए, लेकिन बात किस पे हो रही है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके निकल जाता है तो उसे एक चर्चा का विषय बना दिया एक जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसमें घरों पे अगर पर्चे लगे हुए हैं, लोगों ने अगर पर्चे लगा लें कि आई लव मोहम्मद, तो पुलिस उन पर्चों को उतरवाती हुई जगह-जगह घूम रही है। गनीमत है उसको घर को पे बुलडोजर नहीं चढ़ाया, नहीं तो बाबा जी के दिमाग का कोई भरोसा है। बाबा जी तो हो सकता है बुलडोजर भी चलवा देते, लेकिन वो अभी क्यों नहीं चलवाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ रखा है। बाबा जी की वैसे वहां चूड़ियां चढ़ी हुई हैं वो सुप्रीम क्या है, कोर्ट। थोड़ा-सा उसे ही बताइए दर्शकों सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये बोला है कि बिना मेरे आदेश के पब्लिक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला सकते। हालांकि इन्होंने कई बार इस तरह का काम किया है, तो इस बार बिल्कुल कोर्ट ने चूड़ी टाइट कर रखी, तभी ये बचा हुआ, नहीं तो जहां जहां मोहम्मद नाम के पोस्टर लगे थे अब तक तो वो बुलडोज हो जाते। तो मामला ये गहराया जा रहा है। तो इसमें जो अलग धर्म के लोग हैं उनको भी चीजों को समझना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों को ना हवा ना दी जाए। बेरोजगारी को। पे उधर भी सवाल। तो हवा देना ज़रूरी है, उधर भी कह रहे हैं कि आई लव महादेव, आई लव बजरंगबली, आई लव। अरे महाराज, युवाओं को नौकरी चाहिए, उस पे बात करो ना। शिक्षा महंगी हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, उस पे भी तो आपको बात लगता है कि करो। रोज़गार ज़रूरी है या ये सब कुछ ज़रूरी है? नहीं, ये तो बनाए हुए मुद्दे हैं, इस पे टीवी डिबेट हो रही है, लेकिन बेरोजगारी पे डिबेट नहीं होगी। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से वहां पे लाखों युवा सड़क पे हैं, लाखों युवा सड़क पे हैं। और मुख्यमंत्री धामी जो बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, बच्चों पे आरोप लगा रहे थे, फिर अपने आप ही परेड ग्राउंड पहुँच गए कि सीबीआई जाँच करवाऊँगा अब। अब क्या जांच करवाओगे जब लंका लुट गई। और युवाओं ने नारा भी बहुत अच्छा दिया, मुझे तो उनका नारा सुन के तबीयत खुश हो गई। नारा भी बताई दो फिर हाँ, दर्शकों को। बिल्कुल नारा है कि जो पुष्कर धामी। पुष्कर धामी है वो वीक है तभी तो पीपल लीक। युवा को देखो ना कितना क्रिएटिव है। एक कमजोर मुख्यमंत्री बता दिया है पुष्कर धामी को, और बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री सारे के सारे कमजोर हैं। वो कठपुतली की तरह चल रहे हैं, ऊपर से जितना इशारा होगा उतना ही प्रोफेसर चलेंगे। रमेश यादव, एक चीज़ और बताइए कि योगी आदित्यनाथ को मजबूत मुख्यमंत्री कहते हैं, कि बहुत मजबूत है, बुलडोज़र बाबा हैं। लेकिन वो जब ऐसे सवाल उठाते हैं, वो ऐसे आरोप लगाते हैं, जिस तरीके का वो बयान देते हैं, उन बयानों से क्या समझेंगे? देखिए ऐसा है, बाबा के दिमाग में कुछ फर्क है। फर्क मतलब होता है ना, कुछ लोग थोड़े सनकी टाइप के होते हैं। हालांकि मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक सनक होती है इस तरह के बयान देना, कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहो। मीडिया में हो सकता है योगी जी को लेकर कोई खबरें ना आ रही हो, तो चलो इस तरह की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, क्योंकि वो कांवड़ वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। बाबा की दुकान ठंडी पड़ रही थी, और इधर नवरात्रे आने में भी टाइम है, क्योंकि बाबा की दुकान तब गर्माती है जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि बाबा है तो बाबा अपने हिसाब से सिस्टम चलाता है। तो बीच में ये जो दिन थे थोड़े भारी वाले, तो इस दिन में इन्होंने ये मोहम्मद वाला एक सिस्टम बना दिया, जबरदस्ती का बनाया हुआ है। और हालांकि इस सिस्टम से इन्हें नुकसान होगा। बाबा जी को भी एक बात को समझना चाहिए कि काठ की हांडी जो आप बार बार चढ़ा रहे हो वो हांडी जल चुकी है, अब वो हांडी चढ़ने वाली नहीं है। आप नौकरियां दो, नौकरी देने से ही समस्या का समाधान होगा। आप शिक्षा पे लगाम रखो, शिक्षा सस्ती करो। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एजुकेशन के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है उस पे लगाम लगाओ। सरकारी जो सिस्टम आप कमजोर करते जा रहे हो उधर आप ध्यान दो। हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर ध्यान दो। किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है टाइम से, उनकी फसलों की कीमत उनको नहीं मिल रही है, खाद खाद बीज बीज उन्हें नहीं मिल टाइम रहा। से दो। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, इन बिल्कुल। बुनियादी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश में अब 1 साल बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा और फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी को आउट कर दिया जाए, क्योंकि ऊपर का जो दरबार है ना, दिल्ली दरबार, वहाँ बाबा जी पहले से खटक रहे हैं। तो हम तो भाई देखो बाबा जी के शुभचिंतक हैं, तो बाबा बाबा जी को आगाह कर रहे हैं। बाबा जी को आगाह कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो दरबार है वो पहले से ही आंखों को नटेरे हुए है। भाई देखो ना, वसुंधरा राजे सिंधिया स्ट्रांग मुख्यमंत्री थी, आउट कर दिया। शिवराज चौहान आउट हो गए, छत्तीसगढ़ वाले वो भी आउट हो गए। तो जितने मजबूत मुख्यमंत्री थे बीजेपी ने सब क्रॉस मार दिया, बाबा बचे हैं। तो बाबा भाई समझ जाओ। बाबा समझ जाओ। प्रोफेसर रमेश यादव की बातों को आप किस तरीके से लेते हैं और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जी।